करते हैं खबरों की ओर। बिहार में साइक्लोन यास की वजह से मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। चक्रवाती तूफान यास के कारण सूबे के कई जिलों में कल सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हुई। उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में इसका असर दिखा। राजधानी पटना के आसपास में भी काले बादल का डेरा डलने लगा है। इधर मौसम विभाग ने बिहार में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में आज 26 मई को 29 मई तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने सभी विभागों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। मौसम विज्ञान के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार एक गहरा दबाव जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था, यास नामक चक्रवाती तूफान के में तीव्र हो गया है और 25 मई से इसके बारिश की शुरुआत भी हो गई है। इसका जो आउटपुट है आने वाले दिन में बड़ा तेजी से बढ़ेगा। चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार के सभी 38 जिलों में भी राज्य सरकार के द्वारा मौसम विभाग की अनुशंसा के आलोक में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में चक्रवाती तूफान यास का प्रभाव पूरे प्रदेश में 27 मई से 30 मई के बीच गरज के साथ छींटे, बिजली, तेज हवा और मध्यम बारिश के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि यास की वजह से मौसम ने करवट ले ली है और राज्य सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। गौतम, बिल्कुल न्याज, देखिए गाइडलाइन तो जारी कर ही दी गई है। मौसम विभाग का जो अनुमान है उस अनुमान के हिसाब से देखिए तो जो साइक्लोन या यास कह लें, जो चक्रवाती तूफान है उसका असर पिछले 24 घंटों से देखने को मिल रहा है। तेज़ हवाएं चल रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी पटना में अभी भी थोड़ा बारिश रुका है, लेकिन इसके पहले बूंदाबांदी सुबह से हो रही थी। और ख़ास करके बिहार के जो बॉर्डर इलाके हैं झारखंड से जो नज़दीक है, या फिर देख लीजिए भागलपुर, कोसी का जो इलाका है, वो सहरसा, सुपौल, मधुबनी, इन तमाम जगहों पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं आप देखिए झारखंड में धनबाद के रास्ते से ये सीधा साइक्लोन पटना में आएगा और उसका असर देखने को मिल रहा है। हवाएं तेज है, बादलों ने डेरा डाले रखा है और काले उमड़ते घुमड़ते बादल पिछले 24 घंटे से है। सूरज की रोशनी नज़र नहीं आई है पिछले 24 घंटे में और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 तारीख तक मौसम ऐसा ही रहेगा। हालांकि बिहार में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बीच लोग घरों में हैं और मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है। बिल्कुल आप शिमला या किसी ठंडे प्रदेश की कल्पना कर सकते हैं और राजधानी पटना का मौसम ऐसा इस महीने में बिल्कुल भी नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन और जो यास है उसका असर है कि बिहार के अंदर 5 दिनों तक चक्रवाती तूफान का ये असर रहेगा। हवाएं बहुत तेज़ है, इस बात को कल भी कह रहा था कि 24 घंटे में हवाओं का जो रफ्तार है वो धीरे धीरे तेज़ होता चला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि यास का असर है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पे इसका इसलिए असर नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण गाड़ियां बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन जो बाईपास का इलाका है, ये जहां हम जिस अटल पथ के किनारे खड़े हैं, वहाँ पर भी लोगों को ये पता है कि यास का असर है, चक्रवाती तूफान का असर है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार भी अलर्ट है। सरकार ने एनडीआरएफ की टीम न सिर्फ दूसरे प्रदेशों में भेजी है बल्कि यहाँ पर तकरीबन 22 टीमें बनाई गई हैं अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलाका है, वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा असर रहेगा। खास करके राजधानी पटना के जो गायघाट का इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। इसलिए एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। टोटल 22 टीमें हैं और एक टीम में टोटल 45 बंदे हैं। 45 लोगों की एक टोली है एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की। तो दोनों टीमों ने कमाल संभाल ली है कि अगर किसी आपदा से या विपदा से
निपटना हो तो निपटने के लिए तैयार है। लेकिन ये ज़रूर है कि मौसम ने जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है, यास का असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, पूरे बिहार में इसका असर देखने को मिल रहा है। जी नियाज। जी गौतम, जैसा कि आपने बताया कि मौसम तो काफ़ी खुशनुमा है, लेकिन इसके साथ साथ आपदा और विपदा से निपटने के लिए भी प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। तो किस तरीके की तैयारी है, और आप अपने ज़रा आसपास के नज़ारे को दिखाइए कि किस तरीके से मौसम के बदलने से कैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, हम अपने सहयोगी ऋषि को कहेंगे कि वो थोड़ा कैमरा को पैन करके दिखाएं कि मौसम और बादलों की क्या स्थिति है। तो आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, जहाँ पे अभी तो एक तरफ से बादल अभी साफ हुए हैं, चूँकि हवा का जो रुख है, हवाओं की वजह से मौसम के अंदर जो बदलाव है, या जो काली घटाएं है, वो काली घटाएं इस वक्त नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि काली घटाएं बीच बीच में आती हैं तेज़ रफ्तार की वजह से, और बादलों की वजह से वो आप पेड़ देखिए जिस तरीके से पत्ते हिल रहे हैं, तो हवाओं को आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हवा, अब देखिए हल्की बूंदाबांदी भी जो है ना वो शुरू है। तो ऐसा नहीं है, आप उस तरफ के इलाके को देखिए जहाँ पे काफ़ी संख्या में जो बादल हैं वो धीरे बढ़ रहे हैं। और पेड़ के साथ देखिए, पेड़ के साथ हम दिखाने की कोशिश करेंगे, पेड़ के साथ कि वो हवाओं के बीच बादलों ने जो बादल है वो धीरे धीरे कैसे हवाओं से जा रहे हैं। और कहीं कहीं पे जो काले उमड़ते घुमड़ते जो बादल है, जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था, उस तरीके के बादल का जो काले बादल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये अभी ये 30 तारीख तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा जो इस वक्त के जो ताज़ा हालात हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के या सार्क को लेकर के, तो जिसकी वजह से बीच बीच में तेज़ हवाएं चलती है और बूंदाबांदी है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि पीक पे जाएगा 28 तारीख को। तो अभी वक्त इंतज़ार करना होगा, मौसम ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर तेज़ हवाएं चलेगी, जैसा कि अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि 150 किलोमीटर की तेज़ रफ्तार से हवाएं चलेगी, तो उसका असर रहेगा। और बारिश अगर ज़्यादा होती है, जिसकी संभावना बताई जा रही है, उससे निपटने के लिए कल भी सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किए गए थे। खास करके राजधानी पटना के जो 72 वार्ड हैं, 72 नगर निगम के क्षेत्रों की तैनाती कर दी गई है, उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। इन 5 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सफाई हो सके, ताकि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि बारिश का अगर कहर बढ़ पा तो राजधानी पानी पानी होते देर नहीं लगेगी। इसलिए नगर निगम की जो चौकसी है वो खास तौर पे देखने को मिल रही है। और ये यास का जो असर है वो 5 दिनों तक रहेगा। एक दिन बीत गया है और बाकी के 4 दिन और हैं। तो ऐसे में आज पूरा दिन भर कैसा होगा मौसम का हाल, ये हम हमेशा आपको अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा स्थिति है वो ये है कि बारिश रुक गई है, बीच बीच में बूंदाबांदी होती है, लेकिन अभी बारिश नहीं है। हवा तेज है और हवाओं की वजह से मौसम खुशनुमा है इस वक्त। जी बिल्कुल गौतम, यास की वजह से राज्य में मौसम ने करवट ली है और मौसम काफ़ी खुशनुमा हुआ है। और इसके साथ राज्य सरकार भी हर तरह के आपदा और विपदा से लड़ने के लिए इंतजाम किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना के साथ चमकी बुखार का भी कहर जारी है। SKMCH में चमकी बुखार से एक बच्चे की मौत हो गई। इस बीमारी से अब तक 4 बच्चे की मौत हो चुकी है। पारू के मझौलिया निवासी 2 वर्षीय बच्चे में चमकी बुखार के लक्षण पर उसे SKMCH के पीकू में भर्ती कराया गया था, जहां जांच में AES की पुष्टि हुई थी। वहीं परिजन ने बताया कि बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया था। भर्ती हुए हैं, लेकिन लास्ट 3 डेज में 3 बच्चे AES के आए हैं लगातार एक दिन में। वो इसी के लिए कि इधर से बारिश भी हुई है और कुछ ह्यूमिडिटी का भी प्रकोप हो रहा है, इसके कारण इधर एक दिन में एक बच्चा की भर्ती हुई है।
और अभी 2 बच्चे की और भर्ती हुई है, उसको हम लोग भी सस्पेक्टेड AES में रखे हैं। उसको जांच पड़ताल के बाद उसको कंफर्म किया जाएगा कि वो AES में है कि नहीं। अभी फ़िलहाल हमारे पास 3 पेशेंट AES के हैं, कार्यरत हैं, जिसमें 2 की स्थिति तो बहुत अच्छी है, एक स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी भी स्थिति ठीक हो जाए। इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, इलाज समुचित यहाँ इलाज हो रहा है, सभी दवाइयाँ उपलब्ध है, इलाज में कोई कमी नहीं है। टोटल डेथ कितने हुए अब तक? हाँ, आउट ऑफ 23 पेशेंट का डेथ हुए हैं अभी तक में, 3 बच्चे की मृत्यु हुई है। वहीं बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने पर पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन को भगवान गौतम बुद्ध की जयंती और उनके निर्वाण दिवस दोनों के तौर पर ही मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुंगेर जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर कोरोना के कारण श्रद्धालु काफी कम संख्या में पहुंचे। लोगों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते गंगा स्नान के लिए काफी कम संख्या में लोग गंगा स्नान को आए हैं। वहीं एक तरफ सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए लगातार लॉकडाउन का समय बढ़ाती जा रही है, वहीं दूसरी ओर रोहतास जिले के केजनपुर गांव में एक शादी समारोह में रात भर बार बालाओं का डांस हुआ। रोहतास में भारी भीड़ के साथ पूरी रात बार बालाओं का नाच चला। कार्यक्रम में ना किसी के चेहरे पर मास्क था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शादी समारोह में बार बालाओं का डांस देखने को मिल रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही किसी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं सरकार के गाइडलाइन का पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। शादी समारोह में बार बालाओं का डांस और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। तो जिस तरीके से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे खतरे में इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। ना ही चेहरे पर किसी के मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, तो पूरी तौर से सरकार के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं औरंगाबाद में एक बार फिर बालाओं के ठुमकों का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डीजे पर बजाए जा रहे गाने पर बालाएं डांस करती नजर आ रही हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग इस डांस कार्यक्रम का मजा भी ले रहे हैं। लेकिन ना तो किसी के चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। हालांकि वीआईपी न्यूज वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वायरल होने के बाद इस वीडियो की जब जानकारी ली गई तब पता चला कि यह वायरल उपहारा थाना क्षेत्र के बुधई खुर्द गांव का है। फिलहाल तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच में उपहारा थाने के पुलिस जुट गई है। वहीं मशरक थाना क्षेत्र के कर्ण कुदरिया गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट के दौरान गोली भी चली, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को परिजनों द्वारा इलाज के लिए पीएचसी मशरक में भर्ती कराया गया है। घायलों ने बताया कि पहले से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें थाना पुलिस में मामला दर्ज भी कराया गया है। उसी को लेकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें मारपीट के गोली भी चलने लगी। मौके पर पीएचसी में घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष राजेश कुमार दल बल के साथ पहुंचे और घायलों को बेहतर इलाज के लिए
सदर अस्पताल छपरा भेजने में मददगार साबित हुए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम चंद्रमणि कुमार सिंह है। क्या मामला है? मामला यही है कि हमारे गांव के ही मोहन का था, जा रहे थे बाजार जा रहे थे। बाजार जाते वक्त क्या हुआ कि ब्रिज किशोर ठाकुर, सुबोध ठाकुर और तीनों जन दीनानाथ ठाकुर के दरवाजे पे थे और दीनानाथ ठाकुर के पूरा उनके भी 4-5 बच्चे हैं, उनको हम पहचान, लेकिन नवल ठाकुर हैं, उनको जाते छोटे करके उनका हाथ में बंदूक था, वही बंदूक चलाया है। और इन लोग क्या किए कि इनको धर के इतना न मार दिए, मार के गिरा दिए। हम वहाँ से कैसे भी जान बचा के भागे, फिर इधर भागे तो ये उठा कर लेकर चले गए हमको। उसके बाद यहाँ मार दिया, चाकू लिया था, उसके बाद यहाँ मारा था। कितने आदमी घायल है आपकी तरफ से? हमारे तरफ से हम लोग चार आदमी। मोहन सिंह की स्थिति खराब है, देख ही रहे हैं, बच्चे भी नहीं बचे हैं, आप लोग जानते हैं। और दूसरा चीज यहाँ पे हमारा बंदूक से देखिए, यहाँ पे 2 बड़ा उसके घर में एक आदमी पुलिस से शायद कोई आए हुए हैं, उनके घर 2 बड़ा बंदूक लिया था। सर जैसे लिए हुए थे, छोटा दूध बंदूक था। अब उसके गाड़ी में ही बंदूक होगा, उसको चेक कराइए सर। वहीं कैमूर के रामगढ़ बाजार के निवासी पति पत्नी के हुए विवाद में पति ने पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि पति अक्सर देर रात घर आता था, जिसको लेकर पत्नी विरोध करती थी। अक्सर दोनों में विवाद होते रहते थे। इस विवाद में पति ने गुस्से में लाठी डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। वहीं इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पति को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पे कोई घटना घटी है। हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि पति पत्नी के बीच आपसी मारपीट में पत्नी की मृत्यु हो गई। सर कौन सा थाना का मामला है? ये रामगढ़ थाना। सर कोई इस मामले में कोई आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है? अभी हम लोग ये अनुसंधान कर रहे हैं और वहाँ पे मौजूद उसके पति को ले आया गया था। सर जिस कारण से घटना का अंजाम दिया गया, सर क्या बरामद भी कुछ हुआ है घटना? नहीं, ये तो मारपीट की घटना है। पीट कर जैसा प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि पीट कर हत्या की गई। बांका थाना के अंतर्गत शंकरपुर स्थित महादेव इनक्लेव कंपनी के धर्म कांटे से अपराधियों की टोली ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। घटना बीती रात की है, जहां हथियारबंद करीबन 10 अपराधियों ने महादेव इनक्लेव कंपनी के धर्म कांटे में हमला कर दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कैश काउंटर को खुलवाने की कोशिश की। बाद में 3 बम फोड़े गए, जिससे दरवाजा खुल गया और नकाबपोश बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की। कुछ देर बाद सड़क पर जा रही पेट्रोलिंग टीम को जब सूचना दिया गया तो उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बस उन्होंने दूसरी टीम को सूचना देने की बात कहकर अपना रास्ता नाप लिया। लूटमार तो सर ये है कि जो हमारी क्लोजिंग गाड़ियों की होती है वो 102 गाड़ी करीब क्लोजिंग है और कुछ एडवांस गाड़ी है, उसके अंदर जो एडवांस के अंदर हमारे टोकन जो काट दिए जाते हैं उसके कुछ अमाउंट है। मतलब एक अंदाजा क्या कितने का लूट हुआ होगा? अंदाजा 10 के 11 करीब 11 से ऊपर ही 11 लाख से ऊपर की लूट हुई है। कितने जख्मी हुए थे और क्या करवाया आप लोग? पुलिस को सूचना दिए कि नहीं? जी आप लोगों ने पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को सूचना की गई थी, पेट्रोलिंग को भी फोन किया गया था, बड़े बाबू को भी फोन किया गया था। रात में जो राजेंद्र जी हमारे दूसरे मेरे साथी है जो उन्होंने फोन किया था, लेकिन उनसे फोन उनका रिसीव नहीं हो पाया। अच्छा, तो पेट्रोलिंग यहाँ पे थे तो बोले हम यहाँ गश्ती से अलग से हैं, बोले वो उनकी गश्ती है बांका के हैं, जो उनको हम बता देंगे तो आपके पास हैं। कितने लोग जख्मी और कहाँ इलाज चल रहा है? 3 लोग जख्मी अभी तो वो भागलपुर हॉस्पिटल। वहीं गढ़वा जिले के जतरो बंजारी गांव में एक अजीब सा मामला देखने को मिला, जहां पिता के एक थप्पड़ ने बेटी को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने आत्महत्या तक की कोशिश कर ली। रेलवे पुल से कूदने पर युवती के दोनों पैर और कमर टूट गई। वहीं घायल अवस्था में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज अभी प्राथमिक इलाज किया जा रहा है।
वहीं सीतामढ़ी में लॉकडाउन के उल्लंघन पर युवकों को शारीरिक सजा देने के बाद उनमें खौफ पैदा नहीं हो पा रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं कान पकड़कर उठक बैठक तो कहीं डंडे चटकाने की खबरें आ रही हैं, लेकिन नौजवानों ने जैसे कसम खा लिया हो कि हम नहीं सुधरेंगे। वहीं परिहार और सुरसंड की सड़कों पर टाइगर मोबाइल के डंडे खूब चलते दिखाई पड़े और साथ ही उठक बैठक का भी नजारा देखने को मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से युवकों को सजा दी जा रही है। जो कोरोना के गाइडलाइन है उसको युवक तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और प्रशासन मुस्तैदी से ऐसे लोगों की खोज पड़ताल करके उन्हें सजा दे रही है। वहीं मुजफ्फरपुर में कांटी और मोतीपुर पुलिस ने एसएसपी वेस्ट के नेतृत्व में छापेमारी कर कांटी के 4 स्मैक धंधेबाजों की दबोच लिया है, जिनके पास से 1 किलो स्मैक और 28,000 रुपए कैश बरामद किया है। वहीं स्मैक में मिलने वाले एक किस्म का 450 ग्राम पाउडर भी जब्त कर लिया गया है। पूछताछ के बाद चारों धंधेबाजों को विशेष कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कांटी थाना क्षेत्र से सूचना मिली कि एनडीपीएस के कुछ कारोबारी वहां पे अपना काम कर रहे हैं, तो एसएसपी मुजफ्फरपुर द्वारा एक टीम गठित किया गया और उनके नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी में एक किराए का घर जहां पर दामोदरपुर में वहां रेड किया गया, वहां से नारकोटिक्स ड्रग्स के कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। कुछ जो खरीदने आए थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। बरामदगी में हमारे पास करीब 1 किलो के आसपास मॉर्फिन जैसा पदार्थ बरामद हुआ है, जिसकी वैल्यू कम से कम 5 लाख के आसपास लगाई जा रही है। कुछ कैश बरामद हुआ है और उसको ड्रग्स को प्रिपेयर करने का कुछ सामान बरामद हुआ है। वेइंग मशीन बरामद हुई है। इसके बाद हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचना दी, उनकी भी टीम आकर के इंटरोगेट किया और आकर के इसको देखा मटेरियल को, हम लोगों को क्या प्रोसीजर है, कैसे गाइड किया। उसके बाद आज इन लोगों को कोर्ट हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। वहीं सहरसा जिले के पतरघट ओपी क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पतरघट ओपी में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए सदर एसडीपीओ ने बताया कि आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे युवक के बारे में पतरघट पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक के पास से 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 2 खोखा और 1 बुलेट मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद किया है। इन लोगों को गुप्त सूचना मिली कि 2 अपराधी ये पहाड़पुर गांव के आसपास घूम रहे हैं, जो कोई अपराध को कर सकते हैं। हमारे थाना प्रभारी अमरेंद्र और पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल गए। इनके पहुंचते ही ये दोनों अपराधी अपने मोटरसाइकिल को छोड़ करके भागने लगे। भागने के क्रम में पकड़ाया, लोग जुट गए, इनकी सर्च किया गया तो 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा, 2 मोबाइल, 1 बुलेट मोटरसाइकिल रिकवर हुआ। इन दोनों का नाम है, एक का नाम अमित कुमार, पिता बीरू यादव, ये मानिकपुर वार्ड नंबर 3 सौर बाजार पतरघट का रहने वाला है। नीतीश कुमार है दूसरा, स्वर्गीय नारायण यादव, ये भी मानिकपुर का रहने वाला है। वहीं भागलपुर के झोपड़पट्टी वार्ड नंबर 26 में एक विशाल ताड़ का पेड़ गिर जाने से 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिनका इलाज मायागंज अस्पताल में हो रहा है। बताते चले कि उस झोपड़पट्टी के समीप कई ऐसे पेड़ हैं जिनका रखरखाव ठीक ढंग से नहीं करने के कारण ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। इससे आम जनों को काफी क्षति हो सकती है, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। कि कब और कौन गाछ गिर जाएगा, देख रहे हैं वो सब गाछ देख लीजिए सर, इधर फिर माँ बबूर का गाछ देख लीजिए सर। ये सब गाछ कब किस पे घर पे गिर जाएंगे, बहुत हादसा हो सकता है ये गाछ की वजह से। बहुत गाछ सब सड़ा हुआ है सर। ये गाछ देखिए पहले सामने में, बबूर का गाछ देखिए, घर है सामने में, ये गाछ झुकते जा रहा है, झुकते जा रहा है, झुकते जा रहा है। क्या करेंगे सर, कहाँ रहेंगे? हम लोग तो रात में थे नहीं, हम लोग मजदूरी आदमी हैं, ऑटो चलाते हैं सर। तो सुबह बारिश पड़ा, हम जाके गाछ जो है
तार का गिर गया, उसी में जो है दोनों को अथी हो गया। जो घायल है वो कौन है आपके? वो मेरा एक पत्नी है और दूसरी वाला जो है पड़ोसी है अगल बगल का। पड़ोसी है। पत्नी का क्या नाम है? इंदू देवी। आपका क्या नाम है? पीके साहब। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।